आते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन 20 से 25 नंबर के 20 to 25 आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में है, कुछ इन्हीं में से उठकर आते हैं और कुछ थोड़ा इधर उधर बदल उड़ा के आ जाते हैं। उसके बाद माय डियर आपके करीब 20 मार्क्स के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई होती हैं उनमें से पेपर पूछा जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इस चीज को लेकर, 40 नंबर हो गए आपके। 4 नंबर की बाबू इसमें डेफिनेशंस आ जाती हैं आपकी, स्पेशली फ्रॉम कस्टम लॉ में जो चैप्टर है आपका वहां से डेफिनेशंस आ जाती हैं। और लगभग 15 से 20 नंबर के आपके केस स्टडीज आ जाती हैं। हमने प्रैक्टिस मैनुअल से अनगिनत केस स्टडीज पढ़ी, पर हमने कभी ये माना ही नहीं कि ये केस स्टडी थी। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रखा था, अभी हम कुछ देर पहले ही पढ़ रहे थे। केस स्टडीज में वही सारी बातें होती हैं जो लॉ में हम पढ़ चुके होते हैं। केस स्टडीज कुछ प्रैक्टिस मैनुअल से आ जाती हैं और कुछ सी इंस्टीट्यूट हमें करके देता है, अपडेट करके देता है हमारे लिए। केस स्टडीज के लिए मैं आपके जो सी इंस्टीट्यूट ने दे रखी है केस स्टडीज हमें, उसके जो वीडियोज हैं मैं आपको विदिन 7 डेज आपके एवीए पर आ जाएंगे। वीडियोज एंड केस लॉस के वीडियोज आपके एवीए पर विदिन 7 डेज आ जाएंगे। साथ में आप एक दिन कह रहे थे कि जो आरटीपी बता देना, ठीक है। अमेंडमेंट क्लासेस होंगी हमारी 16 मार्च से, जी हाँ 16 मार्च से हमारी सैटेलाइट अमेंडमेंट क्लासेस हैं। उनके अंदर मैं आरटीपी डिस्कस करूंगा और उनके अंदर हम आरटीपी डिस्कस करेंगे। तो वो वाला जो है हमारा आरटीपी वाला पोर्शन वो मैं आपके एवीए पर अपडेट कर दूंगा। तो आरटीपी अभी नहीं, आरटीपी आपका 20 मार्च के आसपास मैं डाल दूंगा। केस नोट्स आपको 7 डेज के अंदर मिल जाएंगे। दूसरी और अहम बात, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात और आती है। देखिए, मैंने जितने भी ऑल इंडिया हाईएस्ट वाले बच्चों का इंटरव्यू लिया, यहाँ तक कि जो रैंक 1 के अग्रवाल थे उनका इंटरव्यू लिया, और एक बात बड़ी कॉमन सी पाई कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जब सिलेबस खत्म हो गया ये पढ़ लिया कुछ साइड कर दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं उसे रूटीन टच में रखा, रेगुलर टच में रखा अपने सब्जेक्ट को। ये बड़ी बात थी। हमने जो भी एलएमएस आपके तैयार करके दिए हैं माय डियर, एलएमएस इसलिए दिए हैं कि आप कम समय में तमाम बातों को टच में रख सकें, रिफ्रेश कर सकें। आ रही आपको बात समझ में क्या कह रहा हूं? ये एलएमएस आपको टच में रखेंगे सब्जेक्ट के में, आपको भूलने नहीं देंगे माय डियर। इसलिए जब भी वक्त लगे, किस दिन 2-2.5 घंटे 3 घंटे का समय निकाला, कस्टम के सारे एलएमएस पढ़ लिए, एक तरफ से देख लीजिए। मोबाइल में आ जाते हैं एलएमएस आपके, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, जब मर्जी सुन लीजिए उसको। 2-3 घंटे में आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाता है दोस्तों। फिर भी एक आखिरी चीज जो मैं आपको गिफ्ट करूंगा दोस्तों, वो ये कि लास्ट मोमेंट पर डीटी का पेपर देने के बाद में ये दिमाग में आता है कि हम आईआईटी की तैयारी कैसे करते चले, पहले क्या पढ़ें, बाद में क्या पढ़ें, किसको कितना वेटेज देके चले। ये मेरे पास सैकड़ों क्वेश्चंस आया करते थे, सैकड़ों के बहुत अनगिनत क्वेश्चंस आया करते थे। डीटी पेपर खत्म हो गया, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। कुछ बच्चे कह देते हैं तो एक्सरसाइज में लगे रहे, समय नहीं मिल पाया। तो पिछले 2 बार से मैं ऐसा करता आ रहा हूं कि तुम्हारा जब डीटी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा, रिविजनरी क्लासेस वीडियोस, मैं उसके अंदर यहाँ इसी स्टूडियो में अपने सामने किताब लेकर बैठूंगा। एक किताब तुम्हारे पास होगी अपनी, एक किताब मेरे पास में होगी। मेरे पास एक किताब होती है जैसे आपके पास में लिखी हुई, मेरे पास में भी है, नोटिंग वाली मेरे पास में भी है ऐसी किताब। मैं लिख के रखता हूँ अपनी किताब, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने आपको क्या लिखवा रखा है। मैं लेके बैठूंगा आगे पहले चैप्टर का ये तुम पूछते हो कि कैसे पढ़ें, मैं तुम्हें वहां भी पढ़ाऊंगा माय डियर। आपको पहले ये करना, जितना समय मैं दे रहा हूं मेरे साथ साथ रहेंगे। मैं देखो ये पढ़ाना अलग चीज है, मैं बोलता चला गया, ऐसा नहीं। मैं पेज बाय पेज, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, हेडिंग बाय हेडिंग आपको पढ़ाऊंगा कि ये हेडिंग अच्छा इसमें लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ताकि आप रिविजन आपका पूर्ण रूप से हो सके माइंड। तो लास्ट मोमेंट पर मेरा
वो काम रहेगा, वो मैं आपको वीडियो जैसे ही आपका अप्रैल के महीने में वो वीडियोस मैं आपको दे दूंगा। लेकिन तब तक आप LMS के जरिए अपने आप को अपडेट करके रखेंगे। उन वीडियोस की लेंथ मान के चलिए करीब 14 घंटे, जितना आपके पास इफेक्टिव टाइम होता है हमारे लिए पढ़ाई करने का, उससे 2-3 घंटे कम में ही मेरे वीडियोस वो खत्म हो जाएंगे। एंटायर सिलेबस 4 और 5 किताबें रखूंगा मैं, और यूट्यूब पर आपके और LMS आई जहां चाहो वहां आपके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बस ये सारी मेहनत, सारे जो प्लानिंग है सिर्फ इसलिए कि आपका फोटो मुझे यहाँ देखना चाहिए, बस यहाँ देखना चाहिए, और इंडिया हाईएस्ट मुझे यहाँ देखना चाहिए। दिस इज माई फीस। और क्या बात करनी है आपसे? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंगल वाली बात दोस्त, एंगल वाली बात कुछ नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको दिमाग वहां अपना ही लगाना पड़ता है कि एक ही चीज अच्छी होती है, वही चीज बुरी भी होती है। अगर मैं आपको ही हमें चाकू पकड़ा दीजिए, तो मैं आपको चाकू ऐसे पकड़ा रहा हूं, इधर से उसका हैंडल है, इधर से उसकी वो है धारदार जो स्टील वाला पार्ट होता है, ऐसे पकड़ा रहा हूं तो आपका हाथ कट सकता है। एंगल बोलते ही वो खतरा मैंने अपनी साइड कर लिया, वो आपको पकड़ा दिया। चीजों का एंगल बदल देगा। जब भी आप किसी दूसरे से कोई बात करो तो स्टील वाला हैंडल उसकी तरफ नहीं करना चाहिए, वो अपनी तरफ रखो, उसको दिखना ये चाहिए कि आपकी तरफ है। पॉइंट ऑफ व्यू जो भी बात करो उसमें दूसरे का भला होना चाहिए और दूसरों का भला करना भी चाहिए। जीवन में आपको जो चीज चाहिए वो दूसरों में बांटना शुरू करो। प्यार चाहिए, प्यार बांटना शुरू करो। इज्जत चाहिए, इज्जत बांटना शुरू कर दो। पैसे चाहिए, गरीबों की मदद करना शुरू कर दो। आपको चाहिए कि लोग तुमसे तुम कह के बात करें, तमीज से बात करें, दूसरों की तमीज करना चाहिए। जो लाइफ में करना चाहिए उसे आज से बांटना शुरू कर दो। नेचर है, लौटा के आपको वापस कर देगा। कहीं सुनी माफ करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।